सुबह का समय था। गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को आत्मा के बारे में शिक्षा दे रहे थे। आत्मा के बारे में बताते हुए गुरुजी ने भगवद गीता का एक श्लोक समझाया। आत्मा को कोई हथियार भेद नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी इसे पिघला नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, यह विनाशी है। ये सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और उसने कहा, लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, यदि वह अविनाशी है, तो वह इस नाशवान शरीर में कैसे रहती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम रसोई से दूध का एक कटोरा ले जाओ और अपने कमरे में सुरक्षित रखाओ। कल इसी समय दूध का कटोरा लेकर यहाँ आना। शिष्य ने वैसा ही किया और अगले दिन दूध का कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध अभी भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, ये तो खराब हो गया है। गुरु ने शिष्य को कहा, आज तुम रसोई से एक कटोरी दही अपने कमरे में ले जाना और कल इसी समय इसे अपने साथ यहीं ले आना। अगले दिन शिष्य दही का कटोरा लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही अभी भी खाने के लिए ठीक है? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, यह अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम इसे फिर लेकर आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरु ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही खट्टा हो गया है और खाने लायक नहीं है। गुरुजी ने कटोरा एक तरफ रख दिया और बोले, ठीक है, आज तुम रसोई से एक कटोरा घी ले जाना और जब घी खराब हो जाए तो वापस ले आना। दिन बीतते गए, घी खराब नहीं हुआ और शिष्य प्रतिदिन खाली हाथ गुरु के सामने उपस्थित होता था। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा, मैंने कई दिन पहले आपसे आत्मा के बारे में पूछा था, लेकिन आपने इसका उत्तर देने के बजाय मुझे दूध, दही और घी में उलझा दिया। इस बार गुरुजी गंभीर हो गए और बोले, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर रहा हूँ। देखो, दूध, दही और घी ये सब दूध का हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 या 3 दिन में, लेकिन शुद्ध घी कभी खराब नहीं होता है। इसी प्रकार आत्मा भी इस नाशवान शरीर में होते हुए भी ऐसी है कि वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है गुरुजी, मान लीजिए आत्मा अविनाशी है, लेकिन हम घी तो देख सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं, शिष्य ने कहा। गुरु ने उत्तर दिया, घी देखने के लिए सबसे पहले आपको दूध में थोड़ा दही डालना होगा और इसे दही में बदलना होगा, फिर दही को मथना होगा और इसे मक्खन में बदलना होगा, फिर कहीं जब मक्खन को सही तापमान पर पिघलाया जाएगा तो घी बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को आत्मा का दर्शन या आत्म साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले इस दूध रूपी शरीर को भजन द्वारा शुद्ध करना होगा। फिर इस शरीर को कर्म मंथन द्वारा गरीबों और पीड़ितों की सेवा में लगाना होगा। फिर इसे वर्षों तक साधना और तपस्या की अग्नि में तपाना होगा, तभी आत्म साक्षात्कार संभव है। शिष्य को गुरु की बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल पड़ा।